जन्माष्टमी का दिन था बंधुओं। सब लोग ठाकुर जी को बधाई देने के लिए जा रहे थे और ठाकुर जी एक अटारी पर बैठ करके सामने आने वाले जितने वैष्णव थे, जितने ब्रजवासी थे, सबको लड्डू भोग दे रहे थे। और कैसे दे रहे थे? अपने अपने घर से बर्तन लेके आओ। और कोई कढ़ाई लेके आया, कोई कटोरा लेके आया, कोई थाली लेके आया, कोई गिलास लेके आया। अब जिसका जैसा पात्र उतने लड्डू ठाकुर जी उसको देवें। हमारी किशोरी जी पधारी, जैसे श्यामाजू आई तो ठाकुर जी के सब सखा ललिता विशाखा से बोले, हमारे लाला दानवीर देखो, ऐसा दानवीर देखो तुमने कहीं? जितने लोग आ रहे हैं सबन के पात्र उनको भर रहे है। ललिता विशाखा बोली, सुनो राधाष्टमी पे बरसाने आना। बोले अच्छा, किशोरी जी भी ऐसा करेगा? बोले किशोरी जी कहा करें, वहीं आके देखियो। राधाष्टमी आई, जन्माष्टमी के बाद आती राधाष्टमी। जैसे ही मधुमंगल श्रीदामा आदि सब ठाकुर जी के संग राधाष्टमी पर पहुंचे तो वहां भी लाइन में सब आ रहे हैं, पर सब खाली हाथ हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी तो जितने पात्र, जितनो बड़ो पात्र उतनो बड़ो प्रसाद दे रहे हैं, पर यहां किशोरी जी तो बड़े बड़े पात्र भी दे रही हैं और पात्रन को भर भर के दे रही हैं। ललिता विशाखा बोली, जी हमारी किशोरी जी हैं, तुम्हारो लाला तो पात्र देख के प्रसाद दे, हमारी किशोरी जी तो पात्र भी स्वयं भी दें। पात्रता प्रदान करती हैं, फिर भक्ति प्रदान करती हैं। ठाकुर जी के समीप जाओगे तो वो आपकी पात्रता देखेंगे, तुम्हारे अंदर पात्रता कैसी, वह हिसाब से आप पे कृपा करेंगे। पर किशोरी जी तो पात्र भी बड़ो देंगी और फिर वह बड़े पात्र में कृपा भी अनुराग करेंगे। हमारे ब्रजवासी केवल एक बात कहते हैं, हे श्यामाजू हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वस्तु दे दो। बोले क्या? मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। हमें मुक्ति भुक्ति नहीं चाहिए। तो हे श्यामाजू प्राण निकले वहां से पहले एक बार अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो री किशोरी राधे। गोपियों ने किशोरी जी से प्रार्थना की, हे श्यामाजू कृपा करो। और तब भागवत का प्राण गोपी गीत गाया गया। बंधु मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गोपी गीत की शब्दावली गा भले ही गोपियां रही हैं, पर यह शब्दों की रचना तो श्री श्यामाजू की है, किशोरी जी की है। तभी भागवत के प्राण हैं। ये हमारी राधा रानी की शब्दावली है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वद दैत दृश्यता दीक्षुता बग स्वै धृता सब स्वाम विचिन्वते। आज एक माता जी मुझसे बोली, गोपी गीत की व्याख्या करना महाराज जी। 7 बज गए, 7:15, और गोपी गीत की व्याख्या कैसे करें? ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। लाला तुम्हारे जन्म से हमारे ब्रज की बड़ी महिमा हो गई। एक गोपी बोली, अरे कहा बोल रही है, गलत मत बोले। बोली तो कहा कहूं? बोले लाला तेरी महिमा या हमारे, क्योंकि तू हमारे जन्म ब्रज में जन्मो है। मैं कहा करता हूं, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण यदि बंबई में हुआ होता तो कैसा लगता? अब अभी तो गाते नंद घर आनंद भयो, अगर बंबई में जन्मे होते तो कहा गाते? नंद के घर आनंद हुआ है। क्यों? मां ब्रजभाषा थोड़ी बोला है। अब ब्रजभाषा नहीं बोलेंगे तो कैसे विचित्र लगेगा। ठाकुर जी का जन्म चेन्नई में हुआ होता तो साउथ इंडिया में हो गए होते लाल जी हमारे, तो वहां की तो हमको समझ में ही नहीं आनी क्या गाते। ठाकुर जी साउथ अफ्रीका में होते तो, रशिया में हो गए होते तो,
ठाकुर जी का ब्रज के अलावा कहीं भी अवतरण होता तो इतना यश, इतना ठाकुर जी का यश हो जाता, लेकिन उनसे प्रेम नहीं हो पाता। फिर सबको प्रेम तो इसलिए क्योंकि वो ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्मे हैं। तो गोपी कहती है, बोले लाला ये जो तुम हमको अकेला छोड़ करके चले गए हो, ज्यादा इतराओ मत। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, नहीं, ब्रज में जन्म लेने से तुम्हारी महिमा बहुत हो गई है। या हमारे हम ब्रजवासी को छोड़ के भागो मत, नहीं तो तुमसे कोई प्रेम नहीं कर पावेगो। गोपियों के गोपी गीत जो है ना बंधुओं, ये गोपी गीत में कभी तो ऐसा लगेगा कि गोपियां स्तुति कर रही हैं, कभी लगेगा कि डांट रही हैं ठाकुर जी को। गोपियां कहती हैं, नाथ अटतियत भवान नन्हि काननम त्रुटयो गायते त्वाम पश्यताम। यहां पर स्थिति देखो, गोपियां कहती हैं, श्याम सुंदर जब आप गैया चराने के लिए जाते हो और उस समय आपको देखते देखते अगर हमारी पलक झपक जाती है तो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक त्रुटि युगायते, 3 युग के समान लगती है। ऐसा लगता है अरे नाथ, अरे विधाता, तेने ये पलक काई को बनाई। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते जड़ उदीक्षता पक्ष्म कृदृशाम। अरे विधाता, तेने आंख तो बनाई, लेकिन तू रहो विधाता जड़ को जड़ी, तेने ये पलक काई को बना दें। तुझे पता नहीं कि हमारे सामने श्याम सुंदर आएंगे, हम उनको देखेंगे। हे श्याम सुंदर, आपके स्वरूप को देखते समय एक क्षण के लिए झपकी हुई पलक हमको 3 युग के समान लगती है। तो सोचो, आप इतने इतने घंटों से आप हमसे दूर चले गए हो, हमको अंतर्ध्यान हो गए हो बीच में हमारे संग्रास करते करते, हमारी क्या स्थिति हो रही होगी श्याम सुंदर, विचार तो करो जरा। गोपियां इस प्रकार गीत गाने लगी और गीत गाने के बाद रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे ही कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन देखते ही ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए और ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धरक श्रगवी साक्षान मनमथ मनमथ, ठाकुर जी समस्त गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हो गए। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को घेर लिया। सब ने, कोई ने हाथ पकड़े, कोई ने पाम पकड़े, बोले अब नहीं जान देंगी। और श्याम सुंदर सब गोपियों से कहते हैं, हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो। पहले तो भगवान ने क्षमा मांगी और उसके बाद कहा कि हम आपके प्रेम के ऋण से कभी उर्ण नहीं हो पाएंगे। अब ठाकुर जी ने महारास किया, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। बंधुओं देखो, अभी भी रास हो रहा है। क्यों? हजारों लोग कथा में आ रहे हैं, लेकिन किसी किसी को ही अनुभव हो रहा है। इसका मतलब रास और महारास जब होता तो सबको अनुभव हो रहा होता, सभी कृष्ण प्रेम में हो गए होते। कथाएं इतनी होती हैं, इतनी जगह होती है, इतने लोग होते हैं, सबका कल्याण क्यों नहीं होता? सबकी मनस्थिति क्यों नहीं बदलती? क्योंकि अभी रास चल रहा है, अभी महारास नहीं हो रहा है। महारास में तो ठाकुर जी जितने गोपियां उतने रूप धारण कर लेते हैं और सबके संग रास महारास करते हैं। ठाकुर जी महारास में पधारे हैं। आहा, इतना सुंदर एक पद है हमारे ब्रज का। पहले हम वो 2-3 पंक्ति उसकी सुनाते हैं, फिर महारास करेंगे, सब नृत्य करना। हो बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, ये ब्रज का एक भाव है। ठाकुर जी किशोरी जी के साथ नृत्य कर रहे हैं। अब उसमें किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी कहते हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी। हम व्याख्या नहीं करेंगे, केवल आप समझ लो। ठाकुर जी कह रहे हैं, श्यामाजू कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, मुख चंद हुते नी को मेरे नैना है चकोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी तुम बड़ी प्यारी हो। कैसी हो? बोले कमल जैसी हो, और मुख चंद्रमा जैसा हो, मैं तो चकोर। किशोरी जी कह रही हैं, बोले आप भी कम नहीं लग रहे हो। ठाकुर जी बोले, अच्छा बताइए हम कैसे लग रहे हैं? बोले अच्छा। ठाकुर जी आप कैसे लग रहे हो? ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़ प्यारे, ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़
सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। हे लाला, इतने प्यारे लग रहे हो कि मन कर रहा हो तरण तोड़ दूं तुम पे। अच्छा एक बात बताऊं, श्री जी और ठाकुर जी की अंतरंग लीला में किशोरी जी ज्यादा प्रशंसा नहीं करती ठाकुर जी की। क्यों? बोले वैसे ही अभिमान में रहे, चढ़े रहे ऊपर, नेक और प्रशंसा कर दी तो जन कहां जाएंगे। तो किशोरी जी नेक ही कहे में। बोले कितना प्यारो लग रहा हूं, तो ठाकुर जी सोचे कि ऐसा बोलेंगे, ऐसे लग रहे हो वैसे लग रहे हो। बोले इतने लग रहे हो कि मन कर रहा हो तरण तोड़ दूं बस। इतने भी समझ जाओ, बढ़िया लग रहा है। करना तो चाहती है प्रशंसा, लेकिन प्रेम करने वाले में एक ऐसा रहे वो नेक में चढ़ जाए ऊपर, वो हमारे ठाकुर जी हैं। या हमारे श्री जी ज्यादा प्रशंसा ना करें। लेकिन किशोरी जी नृत्य करते 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 ठाकुर जी को देखने लगी, अपलक नेत्रों से देखने लगी। और जब कोई अपलक नेत्रों से देखता है तो नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले अरे श्यामा जी पलक झपको, आपके नेत्रन में आंसू आ रहे हैं। किशोरी जी बोली नहीं। बोले क्यों? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए। अरे कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। किशोरी जी की मुंदरी चुराई ठाकुर जी ने। और काय को चुराई पता है? किशोरी जी नृत्य सीख में आई ठाकुर जी से। ठाकुर जी ने नृत्य सिखायो, किशोरी जी ने नृत्य किया। शाम हेते किशोरी जी जान लगी। ठाकुर जी बोले वाह, सीख भी लियो, दक्षिणा ना दी मोकू। और बिना दक्षिणा दिए जा रही हैं, लेकिन मैं नंद को ला लाऊं, दक्षिणा लेके रहूंगा। अरे श्यामाजू तुम्हें एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? बोले वो बैठो। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना रहो। बोले अपनी उंगली दिखाओ, मैं दिखाऊं। उंगली पकड़ कर बोले देखो तो वो बैठो, और ऐसे करते उंगली निकालते, मुंदरी धल रही अपने पास। मुंदरी चोरी लीला, बड़ी बढ़िया लीला है। फिर वाक्य बाद में ठाकुर जी के सबरे वस्त्र चुरा लिए किशोरी जी ने, बड़ी अद्भुत लीला है। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए श्यामाजू के, और श्यामाजू से कह रहे हैं हे किशोरी जी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। और ये पंक्ति सबसे सुंदर। ठाकुर जी कह रहे हैं आप कह रही हो मैं भाग जाऊंगा? बोले हम बे, अरे कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहां जाऊंगा मैं? ज्यादा तो ज्यादा ये 3 लोक हैं मेरे, पर इन 3 लोकन के स्वामी की स्वामिनी तो आप हो, जाऊंगा कहां? लौट फिर के आपके पास ही आना पड़ेगा। ऐसी किशोरी जी और ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। महादेव दौड़े दौड़े महाकाल पहुंचे वृंदावन। गोपियों ने रोक दिया, बोले कहां जा रहे हो बाबा? बोले हम भी रास करेंगे। बोले ये का भस्म भस्म रमा के आ गए हो, ये गोपीन को रास है, यहाँ पे पुरुष को प्रवेश निषेध है। महादेव बोले अभी आते हैं। अन्नपूर्णा मैया के पास गए और अन्नपूर्णा मैया से श्रृंगार लेकर के महादेव पधारे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। और महारास हुआ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है आज यमुना के नारे, महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है आज यमुना के नारे, महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है आज यमुना के नारे, महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे, बोल रास राशेश्वर भगवान की।
यमुना तट पे कान्हा रास रचावे, बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे बोलो रास रासेश्वर भगवान की। श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। गोपियन के संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी। ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। 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 ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम
कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। अरे हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। हम भी नाचे तुम भी नाचो नाचो। नाचना क्यों है? क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो। बोल रास रासेश्वर भगवान की, श्री राधा रमण लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, शुभानु दुलारी, राधे राधे, भक्तन की प्यारी, राधे राधे, जय रास बिहारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, कीरत सुत प्यारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी, राधे राधे, हरिदास दुलारी। राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। सब प्रेम से गाओ, सब मिलके गाओ, सब भाव से गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे। वृंदावन वारी, बरसाने वारी, कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल रास रासेश्वर भगवान की। सब लोग विराजमान हो जाओ। ऐसा रास बिहार ठाकुर जी ने किया महाराज। 6 महीने तक, ब्रह्मा जी की 6 महीने तक रास बिहार चलता रहा। सब ब्रज की गोपियां, किशोरी जी, ठाकुर जी, महादेव आदि सब देवता भी वहां पधारे। रास पंचाध्यायी यहां विराम हुआ। आगे भागवत जी में श्री युगल गीत सुनाया गया। और युगल गीत के पश्चात कंस ने मंत्रियों के साथ में एक मीटिंग की और उसमें नारद जी महाराज ने आकर के धनुर्यज्ञ का प्रस्ताव रखवाया। अब हम 5-10 मिनट में ठाकुर जी का विवाह उत्सव करेंगे। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, क्रम स्पर्श कर लें। कंस के मंत्रियों ने योजना बनाई और ठाकुर जी को धनुर्यज्ञ में बुला करके और आक्रमण करने का मन बनाया। अक्रूर जी महाराज को वृंदावन भेजा गया। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के नंद बाबा से कहा कि कंस उपहार देने के लिए बुला रहा है। सब ब्रजवासियों को सुनकर के कष्ट तो हुआ, पर ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली कि सबके बालक जाते हैं, हम भी जाएंगे। और कृष्ण बलराम दोनों मथुरा को प्रस्थान किए। ब्रज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई, पर ठाकुर जी को जाना पड़ा। मथुरा आकर के भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। एक धनुष कंस को मिला था,
महादेव के द्वारा उस धनुष का भंजन करते हुए ठाकुर जी रणभूमि में प्रवेश कर गए। बड़े बड़े मल्लों को मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने शांत कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए और दोनों भुजाओं में उठा करके सबको दिखाते हुए नन्हे से 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हैं, और भगवान ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। ठाकुर जी ने कंस का वध किया। मथुरावासी ठाकुर जी को गोद में लेकर के नृत्य करने लगे। ठाकुर जी कारागृह में जाकर के अपनी मैया देवकी से मिले, उनको वहां से मुक्त किया। अपने नाना उग्रसेन को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया। कंस के पिता उग्रसेन, ठाकुर जी के नाना जी तो देवक हैं, पर देवक के बड़े भैया हैं उग्रसेन, तो बड़े भैया भी नाना लगे, तो ठाकुर जी ने उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। स्वयं भगवान सांदीपनी गुरुकुल यानी कि अवंतिका यानी कि उज्जैन, यहां पढ़ने के लिए ठाकुर जी आए और सांदीपनी उपाध्याय के यहां ठाकुर जी ने अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा मित्र मिले, जिनकी कथा हम कल सुनेंगे कथा में। ठाकुर जी ने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात ब्रज लौट करके गए। वृंदावन की खूब याद आई तो उद्धव को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन गए। किशोरी जी आदि सब गोपियों से मिलकर के आए। ठाकुर जी को आकर के कहने लगे उद्धव जी कि हे नाथ, अब आपके लिए अन्य कोई काम जरूरी नहीं है, आपके लिए तो ब्रज में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, आप और कहीं मत जाओ, ब्रजमंडल में रहो। भगवान कहने लगे उद्धव, तुम तो मुझे समझा रहे थे कि परब्रह्म होते हुए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, परब्रह्म होते हुए आप मोह में कैसे पड़ सकते हैं, अब तुम ही कह रहे हो कि आप ब्रज में रहो। उद्धव जी महाराज बोले मैं अपने वचन वापस लेता हूं, लेकिन प्रेम में सामर्थ्य है कि वो परब्रह्म को भी आसक्त कर सकता है। नाथ, ये ब्रजवासी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, संसार इसका एक अंश भी आपको अर्पित नहीं कर सकता, आपको संसार में नहीं जाना चाहिए, अन्य वैकुंठ आदि सब छोड़ दीजिए नाथ, आप तो सदा निवास वृंदावन में करो। वृंदावन ही आपके लिए मूल स्थान है जहां आपको रहना चाहिए। ठाकुर जी ने कहा उद्धव, नित्य लीला में तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं, व्यवहार लीला में मैं कभी द्वारिका, मैं कभी मथुरा, मैं कभी अन्य अन्य स्थानों पर हूं, पर नित्य में यदि देखा जाए तो मैं सदा वृंदावन में ही रहता हूं। उद्धव को भगवान ने प्रेम का उपदेश दिलाया। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हुए। तत्पश्चात मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार उसको हरा दिया, लेकिन 18वीं बार जरासंध जैसे आया, भगवान ने देखा कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया है। ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा, विश्वकर्मा को आज्ञा की नई नगरी बनाओ और मथुरा के लोगों को सोते हुए वहीं पहुंचा दो, और ठाकुर जी रण छोड़ करके वहां से भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। किसके लिए रण छोड़ा? संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। जब द्वारिका में उत्सव हुआ तो हमने वृंदावन रसामृत में ये पंक्ति जोड़ी थी द्वारिकाधीश के लिए। संत जनन भगतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारिका पधारे। गोमती तट, और द्वारिका का असली नाम है द्वारावती। गोमती तट द्वारवती पधारे, कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। इस प्रकार हम जहां भी कथा करने जाते हैं वहां की एक पंक्ति जोड़ देते हैं, अगर वो धाम है तो। वृंदावन रसामृत में तो भगवान द्वारिका पहुंचे। बोलो द्वारिकाधीश की। द्वारिका में ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके सबसे पहले तो रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब ऐसा हमारे ब्रज के ग्रंथों में आता है कि द्वारिका जो थी वो स्वर्ण की नहीं थी। रेवत राजा ने दहेज के रूप में पूरी द्वारिका को स्वर्ण में मड़वाया था कि मेरी बेटी यहां रहेगी। अब अनेक अनेक कथाएं आती हैं, पर ठाकुर जी के लिए क्या असमर्थता थी? ठाकुर जी ने स्वर्ण की बनवाई होगी, पर हम कहीं कहीं ऐसा कहते हैं रेवत राजा ने किया। तो महाराज बड़े भैया का ब्याह हो गया। अब आई छोटे भैया की बारी। देवी की मैया ने नारद जी को बुला करके ठाकुर जी की जन्मपत्री दिखवाई। बोले या को ब्याह कब होएगा, या छोटे वाले को। नारद जी महाराज जन्मपत्री देखने लगे और जन्मपत्री देख करके मुस्कुराने लगे। देव की मैया बोली कहा भयो?
बोले मैया तुम्हारे यहाँ छोटे वाले लाला के इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? अब बोलो सोच लो मैंने कितनी बार इतने ब्याह बोली है। तो इतने एक बार में आप यूं समझ लो 1000, तो 16 बार इतने बोली है तो 16,000 तो ये, और एक बार और बोलता हूं इतने ब्याह होंगे 108, 16,108 ब्याह होंगे आपके लाला के। मैया बोली होंगे कब? अभी एक ना भयो। नारद जी महाराज बोले बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी के इतने ब्याह क्यों हुए? उसके पीछे शास्त्रीय कारण तो बहुत सारे, वैदिक कारण बहुत सारे, पौराणिक कारण बहुत सारे, पर हमारे ब्रज के भाव से ठाकुर जी एक दिन रो रहे थे, मुझे चंद्रमा चाहिए। तो यशोदा मैया ने एक पात्र में जल भर के खिड़की के पास धर दिया और चंद्रमा दिखने लगो। लाला को लेके बैठ गए, देख लाला चंद्रमा। ठाकुर जी देख के बड़े खुश है कि मैया कितना प्यारो चंद्रमा, मैया को पकड़ लूं। और जैसे ही हाथ मारा तो पानी हिल गया, चंद्रमा चला गया। ठाकुर जी रोने लगे, मैया तेने मुझे झूठ बोली जी, चंदा तो है ही ना। रोने लगे, मुझे तो चंदा चाहिए। महाराज इतने रोए जमीन में कूद गए ठाकुर जी और अपना सिर पटकन लगे, बोले मुझे चंदमा चाहिए। यशोदा मैया बोली चंदा तेऊ सुंदर, चंदा तेऊ प्यारी, एक नई दुल्हनिया दे हूं तेरे काजे, नई दुल्हन ले आऊंगी मैं, तू रोवे चंद्रमा के काजे रो रहा है। ठाकुर जी ने अपने आंसू पहुंचे, बोले मैया चंद्रमा तू सुंदर? बोले हाँ। या तू ज्यादा प्यारी? बोले हाँ। सो ठाकुर जी उठ के मैया के पास गए और मैया से बोले मैया मैं अबई ब्यावे जई हूं, मेरा ब्याह अबई करा। और अब तक तो रो रहे चंद्रमा के काजे और अब रोने लगे बहू के काजे। मेरो ब्याह करा मैया, अभी ब्याह करा, मेरो ब्याह करा। मैया बोली जाने तू कछु ब्याह काहे ते कहे? बोले हाँ मैया मुझको पता है। बोले काहे ते कहे? बोले मेरो सखा है ना मधुमंगल, वाको ब्याह है गो, बाकी बहू देख ली मैंने। और मैया मैं तो को कह रहा हूं यदि तेने मेरो ब्याह नहीं कराया मैं मधुमंगल की बहू ले आऊंगा, भैया ले आऊंगा, भाई के संग रहूंगा, तू मेरो ब्याह करा। बड़ी ठाकुर जी की मधुर लीला वृंदावन की। तो ठाकुर जी को गोद में लेके यशोदा मैया जाती है और मैया के बोले लाला देख जी जमुना जी है ना, जब तक इनसे प्रार्थना ना करो तब तक बहू ना हूं मैं, चल इनसे प्रार्थना करेंगे। और मैया दीप दान करे, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाए। तो ठाकुर जी के मैया तू जितने दीपक लाइए इन सबन को यही कामना थे बाकी इतने ही ब्याह होने चाहिए मेरे, एक आध बहू नहीं। मैया खूब सारे दीप बहा रही है, आहा पूरी यमुना जी को श्रृंगार करे। ठाकुर जी गिनती कर रहे हैं दीपन की, वो इतने ब्याह होंगे मेरे। मधुमंगल तो कहें तू तो एक ही लाया, मेरी तो इतनी आवेंगी, देखियो मैया ने इतने दीप दान किए। तो ठाकुर जी के इतने बयान के पीछे कारण का? बोले यशोदा मैया से जबरदस्ती दीप दान करवा में। बोले मैया आ जाओ 5-6 दीप बहाया, इतनी बहू और आ जाए मेरे काजी। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी एक विदर्भ देश है, उस विदर्भ देश के राजा हैं राजा भीष्मक, उनकी बेटी का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी बचपन से ही सत्संग में जाती है, वहां ठाकुर जी के विषय में जब सुनती हैं तभी से ही ठाकुर जी को अपने पति रूप में वर्ण कर लेती हैं। अपनी भाभी को जाकर के उन्होंने सब बात बताई तो भाभी ने कहा कि तुम तो प्रेम करती हो, वो करते हैं कि नहीं तुमसे? बोले वो तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। तो बोले पहले उनसे पूछ लो, पत्र लिखो। और रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। ठाकुर जी को पत्र लिखा रुक्मणी जी ने, और पत्र में ठाकुर जी से कह दिया, बोले नाथ मैंने आपको देखा कभी नहीं। मानो रुक्मणी जी ने अपना प्रेम दिखाया है कि मुझे आपके प्रति आकर्षण नहीं है कि मैंने आपको देख के आपसे प्रेम किया हो, मैंने आपको सुना है। और सुनने में भी ये दोष होता है कि भाई कान का कच्चा में सुन के विश्वास नहीं करना चाहिए, देख लो। पर मैंने उनसे सुना है जिनकी वाणी पर विश्वास करना ही चाहिए। मैंने संतों से आपके बारे में सुना है, और मैंने संतों से आपका रूप, आपका स्वभाव, आपका भाव, आपके गुण सुनकर के आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नाथ अब विलंब मत करो, मुझे स्वीकार करो। श्री रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिखा। मानो पत्र लिखते लिखते ही रुक्मणी जी की भावना ऐसी थी, एक श्लोक में एक फेरा, ऐसे 7 फेरे लग गए ठाकुर जी से। और अंत में यह बता भी दिया कि मैं परसों देवी पूजा के लिए जाऊंगी, और उसके उपरांत मेरे भैया जबरदस्ती मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ कर रहे हैं, उससे मेरा ब्याह हो, उससे पूर्व आप आकर के मुझे यहां से ले जाइए।
एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भिजवा दिया द्वारिका। द्वारिका पत्र पहुंचने में लगा 1 दिन, सवा दिन। ठाकुर जी ने जैसे ही पत्र पढ़ा, भगवान बोले 1 दिन तो निकल गया, ये तो आज अभी देवी पूजा के लिए जा रही होंगी। वर्णन तो ऐसा आता है कि ठाकुर जी के सामने जब ब्राह्मण आए तो भगवान बोले क्या है? बोले कि रुक्मणी जी हैं, विदर्भ देश के राजा की पुत्री, उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है। तो भगवान बोले पत्र पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? तो ब्राह्मण देवता बोले निज पत्र है, मैं कैसे पढ़ूं? भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, कथा वक्ता सब सुना देते हैं मंच पे बैठ के, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, सुनाओ तुम तो, बताओ क्या लिखा है। ब्राह्मण ने जैसे ही प्रथम श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंग तापम, ठाकुर जी ने प्रथम श्लोक सुनते ही कहा बस इससे आगे मत पढ़ो। कहां से आए? बोले विदर्भ देश से, वहां की राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, चलो रथ में बैठो, चलो हमारे साथ। ब्राह्मण देवता बोले अभी 6 श्लोक और बच्चे, सुन तो लीजिए। भगवान बोले अब नहीं सुनना। बोले हमसे पूछ तो लीजिए, वो देखने में कैसी लगती है, उसके आंख नाक कान कैसे, एक बार। अरे ब्याह की बात है ठाकुर जी, पूछ तो लो। ठाकुर जी बोले हमको जिससे ब्याह करना है उसमें जो गुण हमको चाहिए वो गुण इस श्लोक में पहला ही लिखा हुआ है, प्रथम श्लोक में ही वो गुण लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। बोले ये जो कन्या है इसको हमारी कथा सुनने में बड़ी रुचि है, हमारे वैष्णवों से बहुत प्रेम है, हमारे संत जन महापुरुष और कथा वक्ताओं से इसकी बड़ी रुचि है, इसलिए ये हमको प्रिय है, क्योंकि इसको हमारी कथा प्रिय लगती है। और ये बात सत्य है कि यदि कथा प्रिय है तो उसके अंदर सारे गुण होंगे ही होंगे, और ये सर्व गुण संपन्न है, इसलिए हम इससे ब्याह करेंगे, अब हमको और कुछ नहीं सुनना। ब्राह्मण देवता बोले जय हो, इतनी जल्दी तो महाराज मैंने किसी का ब्याह देखा ही नहीं, आप भी अद्भुत हो, हमको तो लग रहा है रुक्मणी जी से ज्यादा आप आतुर बैठे हो। ठाकुर जी बोले बात नहीं बनाओ, चलो बैठो रथ में। और ब्राह्मण देवता को बैठा करके सीधे ले गए कौंडन्यपुर। वहां जाके ब्राह्मण देवता को उतार दिया। ठाकुर जी कहीं एकांत में चले गए, ब्रह्मा जी को बुलाया, बोले इधर आओ। ब्रह्मा जी बोले आज्ञा। बोले तुमने पूरे विश्व का श्रृंगार किया है, पूरी दुनिया तुमने बनाई, हमारा श्रृंगार करो। ब्रह्मा जी बोले श्रृंगार की वस्तु घबराती हैं आपके ऊपर जाने में, इतने सुंदर हो ठाकुर जी, आपको श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? बोले कितने सुंदर हो, आज ब्याह है हमारा, श्रृंगार करो। और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी का श्रृंगार कर दिया। एक तो ठाकुर जी इतने सुंदर कि बिना श्रृंगार किसी को देख लें तो वो बावड़ा हो जाए, ऊपर से ठाकुर जी ने श्रृंगार और कर लिया। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए जा रही हैं। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, ओ मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, ओ मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे ओ मैंने लगाई रे कृष्ण नाम की। रुक्मणी जी पहुंच गई हैं देवी पूजा के लिए। देवी को प्रणाम करती जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो महाराज द्वार पर ही ठाकुर जी खड़े। ये 2 सखियां ऐसे माला लेके कैसे खड़ी हैं, मानो ठाकुर जी से कह रही हैं इनको नहीं हमको ही पहना जाओ, नीचे कर ले लाली। तो रुक्मणी जी ने जैसे ही द्वार पर देखा महाराज इतने सुंदर श्याम सुंदर, आहा, एक तो सुंदर वो हैं ही हैं, ऊपर से महाराज ऐसा श्रृंगार करके आए हैं। रुक्मणी जी को 2 बार तो होश नहीं, संभालना पड़ा खुद को, ऐसे सुंदर ठाकुर जी। हे कृष्ण लला, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बने आए। हमारे ब्रज में कहें अरे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तुमने बहुत बड़ी कृपा करी कि तुम लाला बन के आए हो, कहीं कन्हैया लाली बन के आए होता तो वृंदावन में आ करके लोग अपने गरे काट जाते ठाकुर जी को, इतने सुंदर ठाकुर जी।
महाराज रुक्मणी जी से तो देखे ही नहीं जा रहे ठाकुर जी, इतने प्यारे। और महाराज फिर चलन लगे, जैसी चाल चले, जैसे हंसे मुस्कुराए। सैनिक गए थे रुक्मणी जी की रक्षा के लिए, वो सब सैनिक मोहित हो गए। अरे भैया की चाल तो देखो, एक बोलो या कि नेत्र तो देखो, एक बोलो अरे गलती तो या कि मुस्कान मत देख लियो। बोले क्यों, दो मूर्छित पड़े हैं पीछे, उन्होंने मुस्कान देख ली है या कि। सैनिक सब रक्षा करने गए, पर ठाकुर जी के रूप पर ही सब मोहित हो गए। ठाकुर जी बीच सेना के से भीतर गए और रुक्मणी जी को गोद में उठाया, रथ पर बैठा के ले गए। सब बोले बोले भैया जो भी है तो बड़ो सुंदर। एक सैनिक बोले रुक्मणी जी कहाँ हैं? दूसरा सैनिक बोले ढूंढो ढूंढो, सब जगह ढूंढी, रुक्मणी जी नहीं मिली। बोले मैं बताऊं कहाँ है? बोले हाँ। बोले वो जो आयो का सांवरों से वही ले गए अपने संग। तो बोले तुझको तो पता थी ले जा रहा है, फिर तूने क्यों नहीं रोका? बोले वो श्याम सुंदर इतने सुंदर लग रहे थे, और फिर रुक्मणी जी के बगल में जैसे आके खड़ो भय और वाने गोदी में उठाई रुक्मणी जी, दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मुझे तो लगी ले जान दो, इतने बढ़िया लग रहे हैं ले ही जान दो। सैनिक सब बोले भैया रुक्मी को खबर करो। रुक्मणी जी के भैया रुक्मी को खबर की, और वो सेना लेकर के ठाकुर जी के पीछे भागा। बीच में थोड़ा युद्ध वगैरह हुआ, बलराम जी ने आकर के बीच बचाव किया। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को ले जाकर के द्वारिका में उपस्थित किया। वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को फिर वापस भेजा कौंडन्यपुर, और पत्र लिख दिया भीष्मक राजा को कि आपकी पुत्री हमारे लाला से ब्याह करना चाहे, हमारो लाला भी ब्याह करेगो, अब हम बारात लेके आ रहे हैं, आप तो तैयारी करो। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को पहले 2-3 बातें समझा दी थी। क्या? बोले हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता, हमारे कौंडन्यपुर में सब लोग यूं कहते हैं, बोले रुक्मणी तुम इतनी सुंदर और तुम किससे ब्याहना चाहती हो? काला कलूटा, उसके 3 जगह से कमर टेढ़ी, उसका मुख ऐसा, उसके काम ऐसे। भैया तो यही कहते रहते हैं कि वो तो भगोड़ा है, वो तो रणछोड़ है, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में जाके रहता, उससे अपनी बहन का ब्याह कैसे कराऊंगा? तो रुक्मणी जी ने समझा दिया, बोले कि हमारे यहां आप किसी को प्रिय हो नहीं, इसलिए ज्यादा उम्मीद लेके मत आना। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, आन दो एक बार हमें। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे, महाराज बारात लेकर के ठाकुर जी पहुंचे। अटारियों पर सब सखियां खड़ी थीं, और सखियां खड़े होकर के ठाकुर जमाई को गारी देती हैं। तो जैसे ही ठाकुर जी को गारी देने लगी, हे मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। ए मुकुटधारी सांवरे, तुम्हारे 2 पिताजी गारी दे रहे हैं। एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय, मुकुटधर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। अब सब गाली देने लगे। इनके 2 पिताजी हैं। अरे रुक जाओ, अरे महाराज नेक तो रुको, इतना नेक चैन नहीं है, तुरंत आए गए। अच्छा ठाकुर जी तो ज्यादा जल्दी उनके संग में जो बराती उनको है रही है, बोले पूड़ी मिलेगी, जल्दी चलो तुम तो ब्याह करो। आहा, अब आ गए तो आई जाओ। बोले द्वारिकाधीश की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सब गोपी गारी देने लगी। गोपी तो नहीं, वहां कौंडन्यपुर की सब नारियां गारी देने लगी। सो गारी सुनते हुए ठाकुर जी ने अपनी नजर ऊपर करके जैसे ही गोपियों की तरफ तिरछी नजर करके देखा, और जैसे ही कटाक्ष नेत्रों से देखा, महाराज वो सबरी सखी ठाकुर जी को गारी देवे की जगह भीष्मक राजा को गारी देने लगी, रुक्मणी जी के पिताजी को गारी देने लगी। सबन की जीभ पलट गई, और जाने भी ठाकुर जी को रूप देखो वही निहाल है गयो। आहा, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। पे लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ
मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मुकुट बालों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। हे सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। हाँ सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ठाकुर जी पहुंचे हैं और जयमाल है रही है। यहाँ भी दो बालिकाएं कृष्ण रुक्मणी के रूप में आज पधारे हैं। कथा के भाव में मंगल विवाह उत्सव ठाकुर जी का आज हो रहा है। प्रथम जयमाल श्री रुक्मणी जी ठाकुर जी को धारण करा रहे हैं। कराओ धारण। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और फिर ठाकुर जी श्री रुक्मणी जी को धारण करा रहे हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। राधा हमारी गोरी गोरी हे नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी गोरी हे नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। राधा हमारी गोरी भोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ओ ये तो कालो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ये तो कालो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो जय हो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी हे नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। हाँ श्री राधा हमारी गोरी गोरी हे नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। श्री राधा हमारी गोरी भोरी के नवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ओ ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। हाँ, ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। ये तो कारो नहीं है मतवारो जगत